नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और अपनी 7वीं प्रश्नावली चल रही है भिन्न, जिसमें अपने 7.1 व 7.2 के क्वेश्चन कल हल किए थे। अब देखो 7.3 के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक प्रकार से ये दे रखा है, एक प्रकार ये दे रखा है। तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इसको पहले तो भिन्न रूप में लिखो और भिन्न रूप में लिखने के बाद देखो कि क्या ये सभी तुल्य हैं और क्या ये सभी तुल्य भिन्न है या नहीं है। तो देखो अपने भिन्न रूप में लिखते हैं। पहले लिखते हैं इनको, जैसे टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो 2 कहाँ आएगा नीचे, और कलर पार्ट कितना है 1। इसके टोटल पार्ट कितने हैं 4 और कलर पार्ट कितने हैं 2। 2 और 4 अब आगे एक ही पाड़ी में आते हैं 2 के, तो इसको काटोगे तो 1/2। इसके टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3, 3 ही कलर हैं 6 और कलर कितने हैं 3। अब इसको आगे काटोगे 3 के पाड़े से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके टोटल पार्ट देखो कितने हैं 8 और कलर कितने हैं 4। अब 4 के पाड़े में 4 1 पर आता है, 8 में 2 पर आता है, यानी कि सभी का जो ओवरऑल उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2, 1/2 और 1/2। तो सारी भिन्न समान है, तो इसलिए ये सारा ये वाला भिन्न है, जो सारी क्या है तुल्य भिन्न है। यह सारी क्या है तुल्य भिन्न है। ये अपने एक लाइन हल की है। इसी प्रकार आपको ये दूसरी लाइन हल करनी है। अब देखो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने हैं 12। और उसमें कलर कितने हैं 1 2 3 4। 4 के पाड़े में 4 कितने पर आता है 1 पर, और 12 कितने पर आता है 3 पर। इसके टोटल कितने हैं 9 और कलर कितने हैं 3। 3 के पाड़े में 3 1 पर आता है, 9 कितने पर आता है 3 पर। इसके टोटल कितने हैं 6, कलर कितने हैं 2। आगे काटेंगे तो 2 के पाड़े में 2 1 पर आता है, 6 3 पर आता है। टोटल कितने हैं 3, कलर कितना है 1, कितना आ गया 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये सारी भिन्ने भी क्या है तुल्य भिन्न है। ये सारी भिन्ने भी क्या है तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, अब ये समझो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए आपके पास जैसे कोई भी भिन्न दे रखी है 2/4, तो 1/2 सॉरी क्या कोई भी भिन्न दे रखी है 1/2। तुल्य भिन्न इसकी वो होगी जब इसके अंश व हर को अपने एक ही संख्या से गुना करें, कि 2 से ऊपर गुना करोगे तो 2 से ही नीचे गुना करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 को 3 से गुना करोगे तो 3 से ऊपर 3 से नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये सारी भिन्ने क्या है तुल्य भिन्न है। जब इनको अंश व हर को एक समान संख्या से गुना किया जाता है तो वो क्या कहलाती है तुल्य भिन्न कहलाती है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले तो भिन्न लिखो, भिन्न लिखने के बाद इस लाइन का इस लाइन से मिलान करो कि कौन सी इसकी तुल्य भिन्न है। अब इसकी भिन्न लिखोगे तो देखो आपको अब तक भिन्न लिखने की आगे होगी। टोटल पार्ट 2 हैं, कलर 1 है। इसके देखो टोटल कितने हैं 6 हैं और कलर कितने हैं 4, कितना आएगा 4/6। इसके देखो कितने हैं 9, 3/9 आ जाएगा। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कलर हैं 2/8 आ गया। इसके देखो 3/4 आ जाएगा। इसी तरह इसको लिखना है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं 18। 18 में से कलर कितने हैं 6, कितना आ गया 6/18। इसी तरह 1 2 3 4, 4 8 हैं, 4/8, 1 2 3 4 16, 16 में से 4 कलर नहीं है, यानी कि 12 कलर है। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 12, 12 में से कलर कितने हैं 8। इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 16, 16 में से कितने कलर हैं 4। अब इनको काटो आगे सभी को, जैसे इसको काटोगे 2 के पाड़े से, तो यहाँ पे कितना आ गया 2/3, यहाँ पे कितना आ गया 1/3, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये 3/4 है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। 4 के पाड़े से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इसको काटोगे तो 4 के पाड़े से तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 एकम 6, 6 तिये 18। आगे अब देखो ये रहा 1/3, ये रहा 1/3। इसको इससे क्या कर देना है मिलान। ये 1/2, 1/2 से मिलान, 2/3 का 2/3 से मिलान।
1/4 का इस 1/4 से मिलान, 3/4 का इस 3/4 से मिलान। इस प्रकार पहले भिन्न लिखनी है, उनको काटना है और फिर आगे उनका मिलान कर देना है तुल्य भिन्न से समान भिन्न से। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन अपने हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरे क्वेश्चन में जैसे दे रखा है 2/7, 8/में यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे नहीं आया वहाँ पे अपने x मान लिया। x मान के आप क्या करो, यहाँ तो एक क्वेश्चन तो तरीका तो ये है कि 2 के पाड़े में 8 कितने पर आता है, 4 पर आता है ना, 2 चौके 8, तो 7 के पाड़े में 4 पर क्या आता है, 28। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है तिरछा गुणा करो कि 2 गुना x बराबर 7 गुना 8, x का मान निकालना है। 7 गुना 8/2, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। देखो दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट क्या दे रखा है, 5/8 और 10/में यहाँ पे देखना है क्या आएगा। तो 5 के पाड़े में 10 कितने पर आता है, 2 पर, तो 8 के पाड़े में 2 पर क्या आता है, 16 आता है। अगला क्वेश्चन देखो 3/5 ऊपर बताना है, नीचे 20 दे रखा है। तो 5 के पाड़े में कितने पर 20 आता है, 4 पर, तो 3 के पाड़े में 4 पर क्या आता है, 12 आता है। 45/60, 15/में यहाँ पे देखना है कि क्या आएगा। अब इसको देखो कि 5 के पाड़े में कितने पर आता है, 9 पर, जैसे 45, 15 के पाड़े में 3 पर 45 आता है, 15 के पाड़े में 3 पर 45 आता है, और किस के पाड़े में 3 पर 60 आएगा, तो 20 के पाड़े में 3 पर 60 आएगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखें 18/24 और 4, तो 4 के पाड़े में 6 पर 24 आता है, तो किसके पाड़े में 6 पर 18 आता है, 3 6 18। इस प्रकार ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, आपको देखना है। इसके बाद देखो 3/5 कोई भिन्न है, इसकी तुल्य वह भिन्न ज्ञात करनी है। पहला दे रखा है कि जिसका हर 20 हो, जिसका हर 20 हो, तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर क्या हो, 20 हो। हर 20, हर कौन सा होता है, नीचे वाला पार्ट। तो अब 5 को किस से गुना करें कि 20 आएगा, 5 को किस से गुना करें, अपने को हर तो पता है कि 20 है, अपने को अंश ज्ञात करना है। अंश ज्ञात करने के लिए देखो कि 5 को किस संख्या से गुना करें कि 20 आएगा। तो 5 को 5 के पाड़े में 20 कितने पर आता है, 5 के पाड़े में 20 4 पर आता है, तो 3 के पाड़े में फिर 4 पर क्या आता है, 3 चौके 12। इसके बाद देखो जो बी पार्ट दे रखा है वो दे रखा है कि अंश 9 हो, अंश 9 है वह भिन्न ज्ञात करनी है। अंश यानी कि ऊपर वाला पार्ट 9 है। अब 3 के पाड़े में 9 कितने पर आता है, 3 के पाड़े में 9 3 पर आता है, तो फिर 5 के पाड़े में 3 पर क्या आता है, 15 आता है। इसी तरह इसका सी पार्ट देखो क्या दे रखा है, सी पार्ट दे रखा है कि हर 30 है, हर 30 है, तो हर 30, तो 5 के पाड़े में 30 कितने पर आता है, 6 पर आता है, तो 3 के पाड़े में फिर 6 पर क्या आएगा, 18 आएगा। इस प्रकार आपको ज्ञात करने होते हैं। जब एक भिन्न देकर उसका अंश व हर बता रखा हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 36/48 की आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। 36 और 48 की आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। अब दे रखा है कि अंश 9 हो, क्या दे रखा है कि अंश 9 है, अंश 9 है, अंश मतलब ऊपर वाला पार्ट। अब देखो 9 के पाड़े में कितने पर 36 आता है, 4 पर, 9 चौके 36, 9 के पाड़े में 4 पर 36 आता है ना, 9 चौके 36, 4 से भाग दे दो 48 में, उस 4 से भाग दे दो 48 में, तो आपके पास आ जाएगा 12, तो वो भिन्न क्या होगी, 9/12। फिर वो कह रहे हैं कि हर 4 हो, हर कितना हो, 4 हो, हर 4 हो। अब देखो कि हर 4 है तो 4 को किस से गुना करते हैं कि 48 आता है 12 से, तो 12 को 36 में भाग दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/4, क्या आएगा, 3/4। इस प्रकार ये हल करने हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन छठा, देखो छठा क्वेश्चन चेक करना है कि तुल्य भिन्न है या नहीं। इस प्रकार दे रखे हैं। अब देखो कि 5 के पाड़े में 30 कितने पर आता है। तुल्य भिन्न का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करते हैं तो वो क्या होती है, तुल्य भिन्न होती है। अब 5 को किस से गुना करें कि 30 आता है 5 के पाड़े में, या फिर यूं कहें कि 30 कितने पर आता है, तो 5 के पाड़े में 30 6 पर आता है।
5 छक्के 30। तो फिर देखो 9 के पाड़े में भी 6 पर 54 आता है क्या? 9 9 छक्के भी 54 होता है, मतलब 5 को भी 6 से गुणा करें और 9 को भी 6 से गुणा करें तो आपके पास 30 बटा में 54 बन रहा है। तो फिर ये क्या है? तुल्य भिन्न है। ये क्या है? तुल्य भिन्न है। बी पार्ट देखो 3 बटा में 10 और 12 बटा में 50 दे रखा है। तो 3 के पाड़े में कितने पर 12 आता है? 4 पर आता है ना, 3 चौके 12। तो फिर 10 के पाड़े में 4 पर कितना आता है? 40 आता है, 50 नहीं आता। तो फिर यह तुल्य भिन्न नहीं है। ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करने पर वो प्राप्त हो तो वह होती है तुल्य भिन्न। अब देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन वो कह रहा है कि इसको सरलतम रूप में चेंज करो और छोटे से छोटे रूप में चेंज करो कि आगे से आगे काटो, यहाँ तक आप काट सकते हो। अब देखो 48 बटा में 7 है। अब ऊपर नीचे एक ही संख्या से भाग देना होता है। आपको बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, आप जिससे भी आपको सही लगे आप भाग दे सकते हो। 2 से शुरू कर लो, चाहे 2 से शुरू करेंगे, 2 से 48 में भाग देंगे, आपके पास आएगा 24। 60 में भाग दोगे तो आएगा 30। फिर 2 से भाग दोगे 12, 2 से भाग दोगे 15। अब 12 में 15 दोनों में 2 का भाग तो जाता नहीं, किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 3 का भाग दोगे, 3 के पाड़े में 12 आते हैं 4 पर और 15 आते हैं 5 पर। तो कितना उत्तर आया? 4 बटा में 5। इसी तरह देखो 150 बटा में 60 है, 0 से 0 कटी, क्या आया? 15 बटा में 6। तो 3 के पाड़े में 15 कितने पर आते हैं? 5 पर। 6 कितने पर आते हैं? 2 पर। इसी तरह देखो 12 बटा में 52 है, 2 से भाग दोगे तो 2 6 12, इसको भी 2 से भाग दोगे तो आपके पास आएगा 26। फिर 2 से भाग दोगे 3 और इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 13। तो कितना आया? 3 बटा में 13। आगे से आगे काटना है तो इस प्रकार आपके पास आ गया 3 बटा में 13। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन क्या दिया है आपको। देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रमेश के पास 20 पेंसिल हैं, शिल्लू के पास 50 पेंसिल है और जामल के पास 80 पेंसिल है। और 4 महीने बाद वो क्या करते हैं? रमेश ने तो अपनी 10 पेंसिलें यूज़ कर ली, शिल्लू ने 25 कर ली और जामल ने 40 पेंसिलें यूज़ कर ली। तो वो आपसे पूछना चाहता है कि प्रत्येक ने अपनी कौन सी बिन का प्रयोग कर लिया, कौन सी बिन का प्रयोग कर लिया। अब देखो रमेश की बिन निकाले, उसने यूज़ कितनी कर ली? 10। टोटल उसके पास कितनी थी? 20। 1 0 से 1 0 कट गई तो उसने 1 बटा में 2 भाग यूज़ कर लिया। इसकी निकालें तो 25 बटा में 50, 25 से कम 25, 25 दूना 50। इसकी भी क्या है? 1 बटा में 2। जामल की निकालें तो 40 बटा में 80, 0 से 0 कट गई, 4 के पाड़े से काटोगे तो 1 बटा में 2। तो तीनों की क्या है? 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2, मतलब तीनों ने अपनी आधी पेंसिलों का यूज़ कर लिया। ये आपका 8वां क्वेश्चन था। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन क्या दिया है। 9वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, इस प्रकार दे रखा है। इनको सरलतम रूप में काटते हुए इनसे क्या करना है? मिलान करना है। तो पहले अपने क्या करेंगे? काटेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 के पाड़े में 25 5 पर आते हैं और 40 8 पर आते हैं। कितना आ गया? 5 बटा में 8। इसको काटोगे 1 0 से 1 0 कट गई, 2 के पाड़े में 18 9 पर आते हैं, 20 10 पर आते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, 11 के पाड़े में 66 6 पर, 99 9 पर। इसको आगे और काटोगे, 3 के पाड़े में आते हैं 6 2 पर आते हैं, 9 3 पर आते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, 18 एकम 18, 18 दूना 36। 1 0 से 1 0 कट गई, 11 दूना 22 और 11 5 है 55। अब इनका क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो 5 बटा में 8 का 5 बटा में 8, 1 बटा 2 का 1 बटा में 2, 2 बटा में 3, 9 बटा में 10 और 2 बटा में 5। सभी का क्या कर दिया? मिलान कर दिया। बस आपको पहले काटना है, छोटी से छोटी संख्या का ऊपर नीचे भाग दोगे और फिर उनको काट के हल करोगे। तो ये आपकी जो प्रश्नावली थी 7.3 ये पूरी हुई। धन्यवाद।